ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण के असीम भक्त और अभिन्न सखा थे सुदामा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी ग्रंथों, पुराणों और कथाओं में प्रचलित है। मान्यता है कि सुदामा श्री कृष्ण के उन भक्तों में से एक थे जिनकी सेवा खुद श्री कृष्ण भगवान ने की थी और आजीवन उनका ध्यान रखा था। लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा का वध भगवान शिव ने किया था। आइए जानते हैं कैसे। पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा और विराजा नाम की कृष्ण भक्त श्री कृष्ण और राधा रानी के गोलक धाम में निवास करते थे। वह दोनों श्री कृष्ण की भक्ति और अटूट सेवा में जुटे रहते थे। कृष्ण भक्ति साथ में करते हुए एक दिन सुदामा को विराजा के लिए प्रेम की अनुभूति हुई, मगर विराजा कृष्ण प्रेम में पूरी तरह चूर थी। सुदामा ने विराजा को अपने प्रेम के बारे में बताया। यह सुनकर विराजा ने सुदामा के प्रेम को स्वीकार किया, लेकिन ये कहा कि कृष्ण भक्ति से समय बचने के बाद मैं आपसे प्रेम की आवश्यकता करूंगी। सुदामा और विराजा दोनों ने ही श्री कृष्ण को यह बात बताने की सोची, मगर उससे पहले ही श्री राधा रानी ने इन दोनों की बातें सुन ली और राधा रानी को बहुत गुस्सा आया कि गोलक में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के अलावा अन्य किसी भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। श्री राधा रानी ने सुदामा और विराजा को धरती पर पुनः जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके बाद विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में और सुदामा का जन्म राक्षस कुल में शंखचूर्ण के रूप में हुआ। यह वही शंखचूर्ण था जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक को अपनी शक्तियों से भयभीत कर रखा था। तुलसी का शंखचूर्ण से विवाह हुआ था। सतीत्व की मर्यादा निभाने के कारण तुलसी का पत्नी धर्म शंखचूर्ण की रक्षा करता था और कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं पाता था। शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान हासिल कर लिया था। इसके कुछ समय बाद ही शंखचूर्ण ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से मनुष्य से लेकर देवता भी परेशान हो उठे थे। देवताओं ने इसके लिए शिव जी से मदद मांगी, लेकिन शंखचूर्ण को श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की प्राप्ति की वजह से शिव जी उसका वध नहीं कर पाए। इस पर विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूर्ण से श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। साथ ही शंखचूर्ण का रूप धरकर तुलसी के सील का हरण भी कर लिया। इस मौके पर शिव जी ने शंखचूर्ण को अपनी त्रिशूल से भस्म कर दिया और इसी प्रकार शिव जी ने सुदामा के पुनर्जन्म का वध किया। जय श्री कृष्ण।